नमस्कार विद्यार्थियों। कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 4 भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। तो यहाँ पे जो है हमें इस प्रकरण में भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके विषय में जानकारी दी गई है। प्रस्तावना। भारत निवास के दौरान अंग्रेज भारत की राजनीतिक परिस्थिति से अवगत हुए। भारत की राजनीतिक खटपटों और आंतरिक कमजोरियों का लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्वी सन 1757 में बंगाल के पदार्पण करके ईस्वी सन 1857 के संग्राम तक 100 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत निवास के दौरान जो अंग्रेज थे वे लोग भारत की परिस्थिति जो थी राजनीतिक परिस्थिति उससे वे अवगत हुए थे और भारत की जो राजनीतिक खटपटी वाली परिस्थिति थी उससे और आंतरिक जो कमजोरियां थी उसका लाभ उठाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ईस्वी सन 1757 में बंगाल में जो है यहाँ पे पदार्पण करके 1857 के संग्राम तक 100 वर्ष के अपने शासनकाल के दौरान जो है भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य या कब्जा जमा लिया था। अंग्रेजों ने अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए देश में धीरे धीरे मजबूत प्रशासकीय ढांचे का विकास किया। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढांचा द्वारा देश में समान कानून, समान प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार न्यायतंत्र लागू किया गया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि अंग्रेजों ने जो है अपना जो आधिपत्य जमाया था 100 वर्ष के दरमियान, उस अपने आधिपत्य को बनाए रखने के लिए देश में जो है धीरे धीरे मजबूत प्रशासनीय ढांचे का उन्होंने यहाँ पे विकास किया और अंग्रेजों द्वारा जो प्रशासनिक ढांचे द्वारा देश में जो है यहाँ पे समान कानून, समान प्रशासनिक व्यवस्था और ब्रिटिश प्रणाली के अनुसार जो है न्यायतंत्र लागू किया गया था। फिर भी भारत में रहने वाले अंग्रेजों ने इंग्लैंड के लिए अधिक लाभदायक कानून और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की। अंग्रेजों ने भारत का भोग लेकर इंग्लैंड को समृद्ध बनाकर भारत का सबसे अधिक आर्थिक शोषण किया। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत में रहने वाले जो अंग्रेज थे उन्होंने इंग्लैंड के लिए अधिक लाभदायक कानून बनाया और अधिक प्रशासनिक व्यवस्था जो है वह लागू की और उन्होंने जो है यहाँ पे भारत का आर्थिक शोषण किया और भारत का भोग लेकर जो है इंग्लैंड को समृद्ध बनाया। तो यहाँ पे अब हम आगे जानेंगे 1857 का संग्राम। तो यहाँ पे जो है हमें 1857 का संग्राम था उसके विषय में बताया है। भारत के 1857 का स्वातंत्र्य संग्राम के लिए राजनीतिक असंतोष, आर्थिक शोषण, सामाजिक और धार्मिक कारण, परिबल, सैनिक कारण तथा तत्कालिक कारण जिसमें एनफील्ड राइफल के सेना में दाखिल करने की नीति उत्तरदायी थी। संग्राम के प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के 1857 का जो स्वतंत्र संग्राम है उसके लिए राजनीतिक असंतोष था, आर्थिक शोषण हो रहा था, उसके बाद सामाजिक और धार्मिक कारण जो है वह परिबल बने तथा साथ ही साथ सैनिक कारण, सैन्यवाद जो है वह और तात्कालिक जो कारण थे उनमें यह था कि एनफील्ड राइफल को जो है उन्होंने सेना में दाखिल किया था। तो यह जो नीति थी यह यहाँ पे उत्तरदायी बनी। संग्राम के जो है प्रथम शहीद मंगल पांडे थे। इस संग्राम में नाना साहब, तात्या टोपे, राजा कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर आदि संग्राम में शामिल हुए थे। 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव खड़े हुए जिनमें भारत में कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश राज के शासन की शुरुआत, रानी विक्टोरिया की घोषणा, प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति में परिवर्तन आदि का समावेश कहा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इस संग्राम में जो है नाना साहब, तात्या टोपे, राज कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर जैसे जो है यह सभी यहाँ पे शामिल हुए थे। उसके बाद हमें बताया है कि 1857 के संग्राम के अनेक परिणाम और प्रभाव जो है वह खड़े हुए जिनमें कि भारत में जो कंपनी शासन का अंत और ब्रिटिश राज जो है उसके शासन की शुरुआत, रानी विक्टोरिया की घोषणा जो थी उसके अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था, सैनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति में जो है परिवर्तन आदि आया, यह सभी का समावेश होता है ऐसा कहा जा सकता है। 1857 का संग्राम निष्फल जाने के लिए उसका निर्धारित समय से पहले शुरू होना, केंद्रीय नेतृत्व का अभाव, अपर्याप्त और पुराने शास्त्र, संग्रामकारियों में राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा निजी स्वार्थ की प्रधानता, योग्य और संगठित नेतृत्व का अभाव जैसे अनेक कारण उत्तरदायी है जिसका विस्तृत अध्ययन आप पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमें बताया है कि 1857 का जो संग्राम था उसके निष्फल होने के जो है मुख्य
कारण वह हमें बताया है कि एक तो जो निर्धारित समय तय किया गया था उसके पहले ही ये संग्राम शुरू किया गया। उसके बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व जो का होना चाहिए, उस केंद्रीय नेतृत्व का वहाँ पे अभाव था। और जो शास्त्र वगैरह थे स्वतंत्रता संग्राम के लिए वे पुराने और अपर्याप्त थे, शास्त्रों का अभाव भी था। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि संग्रामक कार्यों की जो राष्ट्रीय भावना थी, संग्रामक कार्य जो थे उनमें राष्ट्रीय भावना की अपेक्षा यहाँ पे निजी स्वार्थ जो है उसकी प्रधानता होने लगी थी और योग्य और संगठित नेतृत्व का अभाव जैसे जो कारण है वे उत्तरदायी बने, जिसका अध्ययन जो है विद्यार्थियों आप पिछली कक्षा में कर चुके हो। बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन, तो यहाँ पे जो है अब हमें बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है उसके विषय में बताया है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों में से एक महत्वपूर्ण घटना थी बंग भंग आंदोलन 1905 के साथ साथ बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। अंग्रेजी की कूटनीति के परिणामस्वरूप फूट डालो और राज करो की नीति के कारण बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन को गति मिली। तो यहाँ पे हमें बताया है कि भारत के जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उनमें एक महत्वपूर्ण घटना यह भी मानी जाती है बंग भंग आंदोलन, जो कि 1905 में हुआ। तो इस बंग भंग आंदोलन के साथ साथ जो है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन जो है वह भी हुए। अंग्रेजों की जो कूटनीति थी जैसे कि फूट डालो और राज करो, इसकी नीति के कारण जो है बहिष्कार, इस नीति जो था इसका बहिष्कार हुआ और स्वदेशी आंदोलन जो था उसको यहाँ पे गति मिली। ब्रिटिश शासन के समय बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था, जिसमें आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा का समावेश होता था। भारत के अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि ब्रिटिश शासन के समय जो है बंगाल सबसे बड़ा प्रांत था और जिसमें जो है आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा का भी समावेश जो है उस समय में बंगाल में ही होता था। और भारत के अन्य प्रदेश जो है, अन्य प्रदेशों की अपेक्षा बंगाल जो है यह राष्ट्रीय चेतना का एक केंद्र बिंदु था। राष्ट्रीय आंदोलन को वेग और विचार बंगाल से मिलता था। साथ ही साथ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिम एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। इसलिए फूट डालो और राज करो नीति, अंग्रेजों की कूटनीति द्वारा कौमवाद को प्रोत्साहन करने के लिए बंगाल विभाजन किया गया था। तो यहाँ पे हमें बताया है कि बंगाल जो था वह राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था और राष्ट्रीय आंदोलन को गति मिले तथा विचार जो राष्ट्रीय आंदोलन जो थे उनको वेग तथा विचार जो था वह बंगाल से प्राप्त होता था। उसके साथ जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू और मुस्लिम जो है दोनों एक साथ अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े थे। वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी धर्म मतभेद नहीं था। इसलिए है फूट डालो राज करो जो नीति थी अंग्रेजों की, उसके द्वारा कौमवाद को प्रोत्साहन करने के लिए बंगाल का विभाजन यहाँ पे किया गया था। वायसराय गर्जन 1899 से 1905 द्वारा विशाल बंगाल प्रांत में प्रशासनिक कार्यक्षमता लाने के बहाने पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल ऐसे दो भाग किए गए थे। तो यहाँ पे हमें बताया है कि वायसराय गर्जन जो है उनके द्वारा विशाल बंगाल के प्रांत में प्रशासनिक कार्यक्षमता जो है वह लाने के बहाने जो है उन्होंने यहाँ पे पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल इस प्रकार से बंगाल के दो भाग किए थे। बंगाल के विभाजन का उग्र विरोध शुरू हो गया था। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल प्रांत का विभाजन लागू किया गया। उस दिन पूरे बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाया गया। उस दिन सभी विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन और स्वदेशी माल के उपयोग को प्रोत्साहन देने का ऐलान भी किया गया। तो यहाँ पे हमें बताया है बंगाल का जो विभाजन था उसका अब उग्र विरोध शुरू हो गया था और 16 अक्टूबर 1905 के दिन से जो है बंगाल प्रांत जो है वह दो भागों में बंट गया था, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से जो बंगाल है उसे दो भागों में बांटा गया और यह जो है 16 अक्टूबर 1905 के दिन से लागू किया गया। और उस दिन जो है पूरे बंगाल प्रांत में राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में उस दिन को मनाया गया, क्योंकि पूरे बंगाल को जो है यहाँ पे दो भागों में बांटा गया था। उस दिन सभी विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन हुआ तथा जो हमारे देश का स्वदेशी माल है उसका उपयोग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देने का यहाँ पे ऐलान भी किया गया। केवल बंगाली ही नहीं बल्कि भारत के अन्य लोग भी मानते हैं कि हिंद में राष्ट्रवाद का ज्वार जिस जोर शोर से शुरू हुआ है उसे रोकने के लिए यह विभाजन किया गया है। उस दिन समग्र बंगाल में हिंदुओं और मुस्लिमों ने एक दूसरे को राखी बांधकर संगठन शक्ति का दर्शन कराया।
तो यहाँ पे हमें बताया है कि केवल बंगाल में रहने वाले बंगाली ही नहीं बल्कि भारत के अन्य लोग भी जो है इस बात को मानने लगे हैं कि हिंद में राष्ट्रवाद का जो ज्वार था, जो जोरों शोरों से शुरू हो चुका था, उससे रोकने के लिए यहाँ पे जो है बंगाल का विभाजन किया गया है। और इस दिन जो है समग्र बंगाल में सभी हिंदू और मुस्लिम जाति के जो लोग थे उन्होंने एक दूसरे को राखी बांधकर जो है संगठन शक्ति का यहाँ पे दर्शन कराया था। इस आंदोलन के 3 महत्वपूर्ण लक्षण थे, जिनमें स्वदेशी अपनाना, विदेशी माल का बहिष्कार करना और राष्ट्रीय शिक्षा अपनाना। तो यहाँ पे जो यह बंगाल का यह आंदोलन किया गया था, इसके जो है मुख्य 3 लक्षण थे, जिसमें पहला था कि हमें स्वदेशी अपनाना है, मतलब हमारे देश में जो उपयोग में आने वाला है और हमारे देश में जो यहाँ पे किया गया है उसको यहाँ पे स्वदेशी अपनाना है। उसके बाद हमें बताया है कि विदेशी माल यानी बाहर से जो हमने निर्यात वगैरह यहाँ पे जो आयात किया है उसके बारे में जो है उसका हमें बहिष्कार करना है, कि विदेशी माल जो है वह हमें हमारे देश में अपनाना नहीं है, हमारे देश में हमें स्वदेशी अपनाना है। तो विदेशी माल का बहिष्कार करना यह इसका दूसरा और महत्वपूर्ण लक्षण था। उसके बाद यहाँ पे बताया है कि हमारे देश की जो राष्ट्रीय शिक्षा है हमें वह अपनानी है। स्वदेशी आंदोलन से भारत को खूब लाभ हुए, जबकि विदेशी माल का बहिष्कार के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड के व्यापार को बड़ा झटका लगने लगा। मैनचेस्टर से आने वाले कपड़े बंद हो गए। तो यहाँ पे हमें बताया है कि स्वदेशी आंदोलन से जो है भारत को खूब अधिक लाभ हुआ, क्योंकि भारत में जो यहाँ पे उत्पादन हो रहा था कपड़ों का वगैरह का जो था उसकी वजह से यहाँ पे भारत को लाभ हुआ और विदेशी माल का बहिष्कार हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप जो इंग्लैंड के व्यापार थे उनको यहाँ पे बड़ा झटका लगा। मैनचेस्टर से आने वाले अब जो कपड़े थे जो कि यहाँ पे विदेश से आ रहे थे, तो विदेशी बहिष्कार के कारण वह कपड़ा आना यहाँ पे बंद हो गया। इंग्लैंड से आयात किए जाने वाले सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि का आयात भी घट गया और भारत में बने कपड़े की बिक्री बढ़ गई। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इंग्लैंड से हम जो आयात करते थे जैसे कि सिगरेट, तंबाकू, चीनी आदि जो है अब इन सब का आयात भी जो था वह घट गया था और भारत में बनने वाले जो कपड़े थे अब उनकी बिक्री बढ़ गई थी। स्वदेशी माल बनाने के कारखाने शुरू हुए, कि मतलब हमारे देश में उत्पादन करे उसके लिए जो है स्वदेशी माल बनाने के कारखाने भी यहाँ पे शुरू हुए। बंगाल के अतिरिक्त हिंद के अन्य प्रदेश पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई तथा मद्रास, चेन्नई आदि प्रांतों में भी संघर्ष का प्रभाव पड़ा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि केवल बंगाल में ही नहीं, बंगाल के अतिरिक्त हमारे हिंद के अन्य प्रदेश जैसे कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मुंबई, चेन्नई आदि प्रांतों में भी जो है इन सभी का संघर्ष बढ़ा और इसकी वजह से ही जो है यहाँ पे विदेशी माल का बहिष्कार हुआ और स्वदेशी अपनाने की प्रथा शुरू हुई। गुजरात में भी स्वदेशी की लड़ाई की गूंज सुनाई दी। इसकी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ज़बरदस्त गूंज सुनाई पड़ी और पार्लियामेंट को पुनः विचार करके मात्र 6 वर्ष के बाद ईस्वीसन 1911 बंगाल का विभाजन रद्द करना पड़ा। तो यहाँ पे हमें बताया है कि इसकी जो आवाज़ थी, इसकी जो गूंज थी कि विदेशी को जो है उसका बहिष्कार करना है और स्वदेशी को अपनाना है, इसकी गूंज हमें गुजरात में भी सुनाई दी और इसकी जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी ज़बरदस्त गूंज सुनाई पड़ी और पार्लियामेंट को फिर से विचार करके 6 वर्षों के बाद 1911 में जो है बंगाल का जो विभाजन किया गया था, जिसमें बंगाल को 2 भागों में बांटा गया, पूर्व बंगाल और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से इस विभाजन को रद्द करना पड़ा और पूरा बंगाल जो है वह एक ही प्रांत की तरह फिर से घोषित हुआ। हिंदवासियों के संगठन शक्ति की यह एक स्मरणीय विजय थी। अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृत हुई नई चेतना की यह उल्लेखनीय विजय थी। तो यहाँ पे हमें बताया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदवासियों की संगठन शक्ति जो है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी एक हो गए थे, किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म लेकर मतभेद नहीं था। तो इस प्रकार से हिंदूवासियों के संगठन की शक्ति की यह जो है एक स्मरणीय यादगार विजय थी और अंग्रेज शासन के विरुद्ध जागृत हुई नई चेतना की यह एक उल्लेखनीय विजय भी थी।